हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 16 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 16 वीडियो में एक्सरसाइज 19.6 पे है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके समाकल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी अभी तक फॉर्मूले पढ़ चुके हैं वो तो यूज करेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले यूज करके हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होगा। उसके बाद हम लोग फॉर्मूले के आधार पर इसका समाकल निकालेंगे। जैसे बात करते हैं पहला क्वेश्चन की, तो यहाँ देखो, यहाँ रूट के अंदर दिया है 1 माइनस कॉस 2x। तो 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर x होता है। और नीचे है 1 प्लस कॉस 2x, तो इसका होता है 2 कॉस स्क्वायर x। और बाहर है आपका dx, 2 से 2 कट गया। रूट अंडर टेन स्क्वायर x हो जाएगा ना जी, साइन स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x। अच्छा, रूट से बाहर निकल जाएगा तो सिर्फ टेन एक्स बचेगा। तो टेन एक्स का हम लोग समाकल जानते हैं, क्या होता है, लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस सी, या माइनस लॉग कॉस एक्स भी होता है। ठीक है, ये हम लोग दोनों लिख सकते हैं, जो आपको आसान लगे वो लिख दो। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उसी तरह का है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई, यहाँ देखो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा दो नीचे, इसका होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये रूट से बाहर ये देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ यहाँ पे साइन एक्स बचेगा। और यहाँ नीचे जो रूट 2 है ना जी, इसको मैं यहाँ बाहर 1/√2 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे साइन एक्स ऊपर चला जाएगा तो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स, कॉस एक्स का समाकल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या हो जाएगा 1/√2, ये ऐसे ही रहेगा। और कॉसेक एक्स का मैंने बताया है लॉग tan x/2 प्लस सी, या एक और फॉर्मूला था हम लोग इसका जानते थे, ये 1/√2 है, ये तो रहेगा ही, लॉग क्या हो जाएगा यहाँ पर, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस में सी, यह भी हो सकता है, दोनों चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ भी हमें देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। चलिए एक काम करते हैं, 1/√2 बाहर लगा देते हैं इस तरह से, और डी एक्स बाई हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा 1/√2 समाकल किसका, कॉस एक जाएगा तो ऊपर हो जाएगा सेक एक्स बाई 2 डी एक्स। तो इसका हम लोग फॉर्मूला तो जानते ही हैं, चलिए इसको यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। तो यहाँ आप दो तरीके से देख सकते हो, या तो x/2 के जगह पे यहाँ t पुट करके बनाएंगे, और नहीं तो आपको बता रखा है मैंने 1/√2 सेक एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉग सेक x/2 प्लस में tan x/2। और देखो इसके बटा में क्या आएगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड में कर देंगे। आपको पता है मैंने क्यों बता रखा है ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2/√2 लॉग सेक x/2 और प्लस में tan x/2 प्लस सी। तो इसको चाहो तो आप काट सकते हो, ऊपर √2 आ जाएगा, तो हो जाएगा √2 लॉग सेक x/2 प्लस में tan x/2 प्लस सी। या हम लोग ऐसे ना करके यहाँ पे क्या करते हैं, इसके जगह पे ऐसे भी कर सकते थे, पुट x/2 बराबर में t, इसको डिफ्रेंशिएट करते विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से 1/2 बराबर dt बटा dx हो जाता, यहाँ आके ये dx हो जाता और इधर 2 dt। अब फिर वापस यहाँ पर पुट करते हैं हम लोग और बनाते। मैं इसके बाद ऐसे ना करके हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो 1/√2 यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक t, x/2 की जगह t और dx की जगह 2 dt। अब ये 2 बाहर निकल जाता तो 2/√2 बच जाता सेक t dt। अब सेक का समाकल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये देखो ये तो कट जाएगा, √2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा लॉग सेक t प्लस में tan t और प्लस सी। अब वापस से यहाँ t का वैल्यू रख देते। तो दोनों तरीका है, जिससे आपको आसान लगे उससे आप बना सकते हो, जो आसान लगे आप उससे बना सकते हो। तो पहले वाला ही हमको आसान लग रहा है यार, बस इसके हम लोग ध्यान रखने होंगे कि यहाँ जो आपके साथ इसका एंगल होगा इसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ डिवाइड में कर देना है। ठीक है, ये भी ट्रिक आप याद रखोगे, नहीं तो इस तरह से बनाओ पूरा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी है, या तो x + b को t मान के बनाओ,
और नहीं तो सिंपल आप इसका सेक एक्स का क्या होता है, लॉग सेक ए एक्स प्लस बी और प्लस टेन ए एक्स प्लस बी। मैंने फॉर्मूला बता रखा है ना जी सेक एक्स के समाकल के लिए, और प्लस सी, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिवाइड में 1/a कर देंगे। अब नहीं तो ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते थे, पुट करते ए एक्स प्लस बी बराबर में टी। अब इसको डिफरेंशिएट करते विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से ए आता है और इधर होता है आपका डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ से आपका आ जाता है डी एक्स इक्वल टू डी टी बटा में ए, और यहाँ पे अब सब इसको लेकर सब्स्टिट्यूट करते इंटीग्रेशन ऑफ सेक टी इंटू में डी टी बटा ए आ जाता है डी एक्स का वैल्यू, ए यहाँ कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाता, और फिर हम लोग यहाँ पे सेक टी का समाकल निकाल देते, तो आ जाता 1/a लॉग सेक टी प्लस में टेन टी। अब वापस से यहाँ टी का वैल्यू रख देंगे, यानी कि हो जाएगा 1/a लॉग सेक टी की जगह क्या आ जाता है ए एक्स प्लस बी और प्लस टेन ए एक्स प्लस बी और प्लस में सी, ये आपका हो जाता है समाकल इसका। तो दोनों तरीका है, इस तरह से बस एक ही लाइन में बन जाना है, इसमें थोड़े स्टेप बढ़ है और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, यहाँ दिया इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक 2x प्लस 3। तो मैंने इसको डायरेक्ट भी आपको बताया है कि आपको करना क्या होगा भैया, तो कॉसेक है तो इसका पता है क्या होता है, लॉग tan x बाई 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3 बाई में 2, है ना, x बाई 2 यहाँ पे जो एंगल दिया है उसके बाई में 2 और प्लस में c। लेकिन मैंने ये भी बता रखा है कि इसका डिफरेंशिएट करके यहाँ डिवाइड में करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 होगा तो यहाँ 1/2 लग जाएगा, इसे फाइनली 1/2 लॉग tan, यहाँ देखो ना इसको अलग अलग डिवाइड कर दो तो हो जाएगा x प्लस में 3/2 प्लस c। या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, सीधे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट 2x प्लस x बराबर में t, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 2 बराबर में dt बटा में dx, यानी कि यहां से हो जाएगा dx बराबर में dt बाई 2। चलिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे t पुट कर देंगे ना, और यहाँ dx का हो जाएगा dt बाई 2, 2 को बाहर यहाँ निकाल देते हैं 1/2 कॉसेक t dt। अब फाइनली इसका इंटीग्रल निकाल दो 1/2 लॉग tan x बाई 2, यानी t बाई 2 हो जाएगा और प्लस में c। अब t के जगह पुट कर दो, फिर वही आपका आंसर आ जाएगा लॉग tan, t के जगह पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 और बाई में 2, अलग अलग डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 1/2 लॉग tan क्या हो जाएगा जी x प्लस में 3/2 प्लस c। तो दोनों तरीका है, जो आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हो, मैंने पहले ही आपको समझा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, यहाँ पे दिया है dx बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करता हूँ, ठीक है। चलिए इस तरह से मैं लिख देता हूँ, और फिर है आपका कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स। एक्चुअली मैं यहाँ कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले पे लाना चाहता हूँ इसे, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो यह √2 बाहर निकाल देता है कॉन्स्टेंट एज ए कॉन्स्टेंट, यहाँ पे देखो ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस एक्स इंटू में 1/√2 माइनस फिर आपका साइन एक्स और इंटू में 1/√2। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, यहाँ पे बना देते हैं 1/√2 dx बाई में, यहाँ पे देखो यहाँ पे cos x है और फिर इंटू में 1/√2 है, तो 1/√2 को मैं यहाँ cos π/4 लिख सकता हूँ ना। चलिए माइनस साइन x और यहाँ पे साइन π/4 लेते हैं 1/√2 को। क्लियर है इतना, ताकि ये फॉर्मूले पे सेट हो गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b। जैसे 1/√2 dx बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ dx बाई क्या हो जाएगा, तो ये cos x प्लस π/4, यही ना, ऊपर जाएगा आपका सेक बन जाएगा 1/√2 सेक x प्लस π/4 dx। चलिए सेक x के लिए क्या हो जाएगा 1/2 लॉग सेक x प्लस tan x होता है ना जी, यानी कि सेक x प्लस π/4 प्लस tan x प्लस π/4 और फिर प्लस में c, ठीक है, यहाँ पे मोड दे देंगे और प्लस में c, समझ गया ना। और चूंकि आपका इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, तो डिवाइड में 1 देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। या फिर आप पुट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन पे बताया था। तो ये सिंपल है यार, पुट करने से हम लोग बचेंगे तो और आसान हो जाएगा ना जी, हमारे कुछ स्टेप बच जाएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। चलिए इसका देखते हैं इंटीग्रेशन। अच्छा ऊपर मैं 1 ले सकता हूँ ना, cos x इंटू में sin स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा जब नीचे एक साइन कॉस है तो ऊपर 1 के जगह पे मैं लिख देता हूँ cos स्क्वायर एक्स और प्लस में sin स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला तो इसका 1 होगा ही ना, और नीचे आपका है cos x sin स्क्वायर एक्स। चलिए अलग अलग डिवाइड करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई में cos x sin स्क्वायर एक्स और प्लस sin स्क्वायर एक्स बाई में cos x sin स्क्वायर एक्स dx। चलिए sin स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ देखो एक cos कट जाएगा। अगले स्टेप में देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैं एक साइन ऊपर ले जाऊंगा तो वो cosec हो जाएगा, cosec x हो जाएगा, और cos बटा साइन cot हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस में यहाँ दे देते हैं। यहाँ देखो ये साइन स्क्वायर कट गया है, 1 बाई कॉस तो सेक हो जाएगा ना जी, ठीक है, dx। अब चलिए यहाँ पे cosec x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा आपका माइनस का cosec x। अच्छा और sec x का तो पता ही है, log sec x प्लस में tan x, इसे लिख सकते हैं ना इस तरह से, प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x बाई साइन एक्स है। अच्छा एक काम करते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ। 1 प्लस cos x का जानते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ साइन एक्स का भी फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 हो जाएगा। चलिए ये 2 से 2 कट गया, एक cos से एक cos यहाँ कट जाएगा, तो cos बटा साइन cot हो जाएगा ना जी, cot x बाई 2 dx, cot x बाई 2 dx आ गया। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, cot है ना, तो log साइन x बाई 2 प्लस सी, और देखो x बाई 2 का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई 2 होगा ना जी डिवाइड में, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 log साइन x बाई 2 प्लस सी आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए और इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, अलग अलग डिवाइड करके भी हो जाएगा ना जी, 1 बाई साइन एक्स और प्लस cos x बटा साइन एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका cosec आ जाएगा ना, ये cosec x और यहाँ पे ये cot x, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसका आपको पता है, इसका दो फॉर्मूला है, आप ये लगा दो, log cosec x माइनस cot x, ऐसे लिख सकते हैं। और cot x का पता ही है, log क्या हो जाएगा, log इसे मैं कर देता हूं sin x कर सकते हैं ना, log sin x प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। देखो और चाहते तो हम लोग यहाँ पे ये भी कर सकते थे, इसको हटाकर इसका एक और फॉर्मूला था ना, या ऐसे भी लिख सकते थे। इसका cosec x का हम लोग जानते हैं कि log tan x बाई 2 भी होता है ना, और ये आपका log sin x है ही, और प्लस सी। तो देखे ना आपका आंसर 3 तरीके से हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप लोग कई तरीके से बना सकते हो, आंसर जरूरी नहीं है कि सेम आए, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, ध्यान देंगे ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, dx बाई, यहाँ पे आपको मैंने बता रखा है वही sin a प्लस बी या cos a प्लस बी, उस फॉर्म में इसको तोड़ना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड का काम करता हूँ, और फिर आपका √3 cos x और प्लस में sin x, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ये 1/2, ये जो 2 है बाहर निकल जाएगा यहाँ, तो ये 1/2 ही होगा ना, और ये 1/2 जो है ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करो तो आप लिख दो cos x इंटू में √3/2, ये इसके साथ √3/2 हो जाएगा, और फिर प्लस sin x और फिर इंटू में √1/2। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूले पे सेट करेंगे, 1/2 dx बाई, यहाँ देखो क्या है आपका cos x है, √3/2 को cos के फॉर्म में, तो ये cos π/6 का वैल्यू हो जाएगा, प्लस sin x, और यहाँ पे देखो यह sin π/6 का वैल्यू हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले पे सेट हो गया ना, cos a माइनस बी के फॉर्मूले पे। चलिए इसको यहाँ पे देख लेते हैं, 1/2 dx बाई, यह किसका फॉर्मूला हो गया, cos x माइनस π/6, x माइनस π/6, ऊपर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक x माइनस π/6 dx। तो सेक x का आपको इंटीग्रल पता है क्या होगा, 1/2 क्या हो जाएगा, log
सेक एक्स माइनस पाई बाई 6 और प्लस में टेन एक्स माइनस पाई बाई 6। ये आपका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए dx बाई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स दिया है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ देखो एक्चुअल में यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है। जैसे मैं इसके पहले क्वेश्चन में देख रहा था कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे फॉर्मूले के ही फॉर्म में चेंज करना होगा, लेकिन करेंगे किस तरह से इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। समझिए यहाँ पर, यहाँ देखो a साइन एक्स और प्लस b कॉस एक्स दिया है, तो मैं ये क्या करूंगा, ये दोनों यहाँ दोनों दो जो कांस्टेंट दिए गए हैं, यानी यहाँ समझो अगर a साइन एक्स और b कॉस एक्स के फॉर्म में कोई दिया गया हो क्वेश्चन इस तरह से, तो आपको क्या करना होगा कि ये जो यहाँ पे जो कांस्टेंट दिए गए ना, इन्हीं के स्क्वायर का रूट, स्क्वायर के सम का रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और डिवाइड भी इसी से करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। चलिए अगले स्टेप में देखिए, ये तो बाहर निकाल देंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको बनाएंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन बाई डी एक्स। क्या कर देंगे यहाँ पे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा a बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंटू में आपका साइन एक्स और प्लस b बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंटू में आपका कॉस एक्स। इतना समझ में आया ना। अब देखो चलिए, अब इसके बाद ना यहाँ पे ये जो दिया है, हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ इफ अगर हम साइन अल्फा बराबर में मान लें a बटा में, या कॉस साइन अल्फा बराबर में b बटा में, इसको मानते हैं b बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है, अगर यह साइन अल्फा है तो यहाँ से अगर कॉस अल्फा निकालोगे ना, कॉस अल्फा की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, तो कॉस अल्फा बराबर, ये हम लोग मान रहे हैं ठीक है, कॉस अल्फा बराबर यह आ जाएगा a बटा में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, तो यहाँ पे आप कॉस अल्फा बराबर निकाल के देख लो, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कहने का मतलब कि साइन अल्फा की जगह ये रख के देखो, सॉल्व करोगे आपका ये आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको कॉस अल्फा लेके चलता हूँ, ये इसको साइन अल्फा लेके चलता हूँ, तो यह वाला आपका कॉस अल्फा हो जाएगा। देख रहा है ना, एक दूसरे में यही संबंध है। अगर मैं इसे कॉस मानता हूं तो ये साइन अल्फा हो जाएगा, साइन मानता हूं तो ये कॉस अल्फा हो जाएगा ना। तो मैंने इसको साइन अल्फा लेके चला है इसको, ठीक है। तो अगर ये साइन अल्फा है तो यह वाला कॉस अल्फा होगा, निकाल के देख सकते हैं इस फॉर्मूला पे रख के, ये आ जाएगा ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे इसमें इससे भाग करूं, इससे भाग करूं तो टेन अल्फा हो जाएगा। टेन अल्फा बराबर में इसमें से भाग करने पे क्या आएगा, आपका b बटा में a आ जाएगा, b बटा में a आ जाएगा। तो यहाँ आप चाहो तो अल्फा का वैल्यू भी निकाल सकते हो, अल्फा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स b बटा a हो जाएगा ना जी, b बटा a। चलिए अब इसके बाद देखो, 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, ये आपका क्या है कॉस अल्फा, और यहाँ पे है आपका साइन एक्स प्लस ये क्या है आपका साइन अल्फा, और ये है आपका कॉस एक्स, यही ना है आपका। चलिए तो ये फॉर्मूला नीचे सेट हो जा रहा है, देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ देखो, अगर मैं इसको साइन ए कॉस बी यहाँ, तो फिर यहाँ देख रहे हैं कॉस बी साइन ए, यहाँ देख रहे हैं ना फॉर्मूले पे सेट हो जा रहा है। तो 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई, यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, यहाँ पे यह आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, यहाँ से ये आपका आ जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा का फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस अल्फा का फॉर्मूला हो गया। ये ऊपर जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स बाई में ये क्या हो जाएगा, कॉसेक कर दे, क्या कॉसेक कर देते हैं इसको पहले, तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस अल्फा डी एक्स। तो कॉसेक का फॉर्मूला लगा दो। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और लॉग टेन एक्स बाई 2, इसका हाफ, यानी कि एक्स प्लस अल्फा बाई में 2 प्लस सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं अल्फा का वैल्यू रख देता हूँ, तो अल्फा का वैल्यू यही ना है, यहाँ रख देंगे और अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लॉग, यहाँ पे अलग अलग डिवाइड करोगे, टेन एक्स बाई 2 और प्लस अल्फा बाई 2, यानी कि इसका हाफ, तो मैं लिख देता हूँ 1 बाई 2 टेन इनवर्स बी बटा ए और प्लस में सी, आपका आंसर हो गया। समझ गए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ भी वही काम करना होगा। या देखो यहाँ 1 है तो आपको मैंने बता रखा है ना कि √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर लेंगे। जो यहाँ पे कांस्टेंट होंगे ना दोनों जगह साइन कॉस के साथ, उसी के स्क्वायर का सम के अंदर रूट में करके इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, और फिर है आपका साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देता है और 1/√2 बाहर निकाल दो, dx बाई पिछले क्वेश्चन के तरह ही है। आप देखो, आप सोच रहे हो कि सर कॉस में बदले कि साइन में बदलना, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप किसी में भी रख सकते हो, ठीक है। चलिए इसमें मल्टीप्लाई करते हो 1/√2 साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स, और फिर ये 1/√2 कॉस एक्स, 1/√2 कॉस एक्स, 1/√2 कॉस एक्स। चलिए अब देखो 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, यहाँ देखो मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर 1/√2 के जगह पर 1/√2 के जगह पे मैं साइन π/4 लिख लेता हूँ और इंटू में साइन एक्स, और प्लस यहाँ पे कॉस π/4 लिख लेता हूँ और इंटू में कॉस एक्स, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का। तो यानी ये हमने बना दिया कॉस ए माइनस बी का, तो कोई जरूरत नहीं, हम लोग साइन वाले में भी लेके चल सकते थे, है ना। अगर मैं यहाँ पे cos π/4 लिख देता और यहाँ sin π/4 लिख देता तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाता, बात वही होती, बल्कि आंसर अलग फॉर्म में आ जाता, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो cos x माइनस यहाँ π/4 हो गया, तो ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा ना, 1/√2 सेक x माइनस π/4। चलिए तो आपको पता है सेक x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 log सेक x माइनस π/4 और प्लस tan x माइनस π/4 और प्लस में c, यही ना आपका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है सारे क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले देखो ना ये झमेला है, इसमें सेक tan वगैरह दिया है, तो एक काम करते हैं, मैं इसे सेक x को 1/cos x लिख देता हूँ, बटा में है b प्लस a, इसे tan x को sin x बटा cos x लिख देता हूँ, और फिर हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 1/cos x और नीचे आप एलसीएम ले लो, cos x यहाँ हो जाएगा आपका b cos x और प्लस a sin x। कुछ याद आ रहा है आप लोग को? देखो तो ये क्वेश्चन हो चुका है ना, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, यह क्वेश्चन हम लोग पहले ही देख चुके हैं, है ना। आपको लग रहा होगा dx बाई बच गया आपका b cos x और प्लस में a sin x। क्वेश्चन नंबर 10 देखे थे लोग हम लोग, याद है आपको? अभी 10 नंबर जो देखे थे सेम यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही है। इसके बाद वाला वही स्टेप नोट कर दो, आपका आंसर आ गया, आंसर सेम आएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, दिया है इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x tan 5x tan 7x। अच्छा एक काम करते हैं, अब देखो इसे मैं चेंज करूंगा, मैं यहाँ पर 7x बराबर में 5x प्लस 2x लिख सकता हूँ ना। दोनों तरफ tan लगाते हैं, टेकिंग tan बोथ साइड, दोनों तरफ tan लगा देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे tan 7x और इधर हो जाएगा tan 5x प्लस में 2x, और यहाँ tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 5x प्लस में tan 2x और बटा में 1 माइनस tan 5x इंटू tan 2x हो जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा यह tan 7x माइनस, देखो ये 1 से मल्टीप्लाई किया, अब इसे मल्टीप्लाई करेगा तो tan 5x, tan 7x भी लिख देते हैं, पहले tan 7x ही लिखते हैं, इंटू में tan 5x इंटू में tan 2x बराबर में, देखा ना ये जाके मल्टीप्लाई कर गया, और ये बराबर में है tan 5x और tan 2x। तो इन दोनों को इधर लाते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा tan 7x माइनस tan 5x माइनस tan 2x और बराबर में यह इधर प्लस का हो जाएगा ना, tan 7x इंटू में tan 5x इंटू में tan 2x। यानी कि अगर हम चाहें तो tan 2x 5x और tan 7x को जो प्रोडक्ट के फॉर्म है उसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, तो इसके जगह पर हम लोग ये यूज कर सकते हैं। चलिए तो यही हम लोग लगा देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, हमें इंटीग्रेशन ऑफ निकालना था tan 7x इंटू tan 5x इंटू tan 2x, यही ना दिया आपके क्वेश्चन में, तो हम इसे इस फॉर्म में भी तो लग सकते हैं,
tan 7x माइनस tan 5x माइनस tan 2x dx। चलिए, तो यहाँ पे tan के लिए क्या हो जाएगा आपका log sec हो जाएगा और 7x का 1/7 लग जाएगा यहाँ पे। चलिए, और यहाँ पे देखो यही आपका हो जाएगा log sec 5x और इसका 1/5 लगेगा माइनस 1/2 log sec 2x, यही ना हो जाएगा, और प्लस में आपका c। समझ गए, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए, यहाँ पे आप मोड दे देना लास्ट में प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे रिलेटेड नोट्स डाउनलोड करने के लिए सीधे www.ravikantsir.in पर जाएंगे, वहां से आप सभी सब्जेक्ट के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।